आज हम बात करेंगे 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक 12वां ज्योतिर्लिंग जो कि है श्री गृष्णेश्वर महादेव। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के वेरूल में स्थित ये मंदिर भगवान शिव की असीम कृपा और भक्ति की मिसाल है। ये एलोरा गुफाओं के पास है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सदियों तक इस मंदिर पर दिल्ली सल्तनत और मुग़ल आक्रमणकारियों ने तोड़फोड़ किया, लेकिन हर बार हिंदू भक्तों ने और मराठा शासकों ने इसे पुनः स्थापित किया। आज ये भव्य मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में खड़ा है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल इसके दर्शन के लिए आते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इसका पौराणिक इतिहास और किन शासकों ने इसे तोड़ने की कोशिश की और कैसे हिंदू भक्तों ने और हिंदू राजा व रानियों ने इस मंदिर को फिर से बनाया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी शिव पुराण में हमें विस्तार से मिलती है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, सुधर्मा और उनकी पत्नी सुदेहा। वे बहुत प्रेमी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि सुदेहा के गर्भ में संतान नहीं होगी। सुदेहा ने अपने पति को अपनी छोटी बहन गृष्णा से विवाह करने को कहा। गृष्णा शिव की परम भक्त थी। विवाह के बाद गृष्णा रोज़ 101 शिवलिंग बनाती और पूजा करके जलाशय में विसर्जित करती। भगवान शिव की कृपा से गृष्णा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इससे ही सुदेहा को ईर्ष्या हुई। उसने उस बच्चे को मारकर जलाशय में फेंक दिया। गृष्णा ने शोक के बावजूद अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो रोज़ाना शिवलिंग बनाती, पूजा करती और विसर्जित करती। एक दिन पूजा के दौरान उसने देखा कि उसका पुत्र जलाशय के किनारे जीवित खड़ा है। भगवान शिव प्रकट हुए और सुदेहा का अपराध बताया। कृष्णा ने क्षमा मांगी और कहा कि वो अपनी बहन को दंड नहीं देना चाहती। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गृष्णा के नाम पर यह ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान होने का वरदान दिया। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम गृष्णेश्वर पड़ा, यानी कि गृष्णा के स्वामी। ऑथेंटिकल रिकॉर्ड्स और टेम्पल ट्रेडिशंस के अनुसार 13वीं सेंचुरी से 14वीं सेंचुरी के बीच दिल्ली सल्तनत के आक्रमणकारियों ने, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के काल में, एलोरा क्षेत्र और आसपास के मंदिरों को कई बार तोड़फोड़ की गई और इसमें गृष्णेश्वर मंदिर भी शामिल था। बाद में 17वीं सेंचुरी में औरंगज़ेब के शासनकाल में पूरे भारत भर मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया गया। औरंगज़ेब की सेनाओं ने एलोरा और दौलताबाद के क्षेत्र में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा और कईयों को नुकसान भी पहुंचाया। गृष्णेश्वर मंदिर को भी इसका सामना करना पड़ा और पूजा व्यवस्था भी इस मंदिर की बाधित हो गई। संरचना को भी क्षति पहुंचाई गई। लेकिन दोस्तों, स्थानीय हिंदू समाज और पुजारियों ने गुप्त रूप से ज्योतिर्लिंग की रक्षा की। मंदिर को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सके। मराठा शासक मालोजीराव भोसले, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी थे, उन्होंने 16वीं सेंचुरी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। फिर भी इस मंदिर को कई बार तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बाद में 18वीं सेंचुरी में राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने पूरे भारत में दर्जनों मंदिरों का और ज्योतिर्लिंगों का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने भी गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का भव्य निर्माण शुरू करवाया। वर्तमान मंदिर मुख्य रूप से राजमाता अहिल्याबाई होलकर के काल का बना हुआ है, जो दक्षिण भारतीय शैली में बना है। 5 सत्रों वाला शिखर, सुंदर नक्काशी और मजबूत संरचना। मालोजीराव भोसले द्वारा बनाया गया पहला पुनर्निर्माण के बाद अहिल्याबाई होलकर ने इसे और भव्य रूप दिया। उन्होंने पूरे भारत में दर्जनों मंदिरों को बनवाया, जैसे कि सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, नागेश्वर और कई अन्य ज्योतिर्लिंग उन्होंने बनाए। आधुनिक काल में महाराष्ट्र सरकार और टेम्पल ट्रस्ट इस मंदिर का रखरखाव कर रहे हैं। दोस्तों, गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी हिंदू आस्था की अमरता की कहानी है। गृष्णा की भक्ति से शुरू होकर दिल्ली सल्तनत, मुग़ल आक्रमण और मालोजीराव भोसले और अहिल्याबाई होलकर के मेहनत से इस मंदिर को फिर से बनाया गया है। तो दोस्तों, पूरी ज्योतिर्लिंग की कहानी, इन सभी ज्योतिर्लिंग की कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें हमने ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, नागेश्वर, इन सभी ज्योतिर्लिंग की कहानी हमने कवर की। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।